हेलो बच्चों, आपके हिंदी विषय की प्रश्न पत्र में किसी भी क्लास का हो, चाहे वो 9th का हो या 10th या 11th 12th का हो, उसमें एक दो वाक्य अशुद्ध आते हैं जिन्हें शुद्ध करने होते हैं। तो इसमें मैंने अति महत्वपूर्ण 15-16 वाक्य लिए हैं। इनको सीख करके उसमें जो भी परीक्षा में आएगा उससे आप निश्चित कर पाएंगे। जैसे पहला वाक्य आप देखेंगे, ये अशुद्ध वाक्य है, उसने मेरे को कुछ नहीं कहा। तो इसमें जो मेरे को है ना, मेरे को, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? मुझे। उसने मुझे कुछ नहीं कहा। दूसरा वाक्य देखें, लता गुणवान महिला है। तो ये जो महिला शब्द, महिला जो आई है, जो जेंडर लता, इसके साथ में इन्होंने गुणवान लगाया। ये पुरुष के साथ गुणवान लगता है ना। तो महिला के साथ क्या हो जाएगा? गुणवान की जगह पे गुणवती। लता गुणवती महिला है। आपका भवदीय, देखो ये पेपर में जब अपन प्रार्थना पत्र लिखते हैं, आवेदन लिखते हैं, तो उसके नीचे लिखते हैं अपन आपका और अपना नाम वगैरह लिखते हैं ना। तो वहां पे या तो आपका लिख दीजिए या भवदीय लिख दीजिए। दोनों चीजें ये नहीं लिखी जाएंगी, इसमें से एक ही चीज लिखेंगे, आपका लिख दे या फिर केवल भवदीय लिख देंगे। इसके बाद देखें, महादेवी वर्मा विद्वान महिला है। तो ये भी स्त्रीलिंग है महादेवी, तो इसके साथ में ये विद्वान नहीं आएगा, इसके साथ में क्या आएगा? विदुषी। महादेवी वर्मा विदुषी महिला है। ठीक है ना। अगला देखो, सरोवर के अंदर पानी भरा है। तो के अंदर नहीं, इसकी जगह पे आ जाएगा केवल में। सरोवर में पानी भरा है। अगला देखो, उसके पास मात्र केवल 10 रुपए हैं। तो ये मात्र और केवल एक ही बात होती है। तो इन दोनों में से एक शब्द आएगा। जब हम शुद्ध वाक्य बनाएंगे तो या तो उसमें मात्र लिख दीजिएगा, अगर मात्र आप नहीं लिखना चाह रहे हैं तो मात्र की जगह पे क्या लिख देंगे? केवल शब्द लिख देंगे। तो उसके पास मात्र केवल 10 रुपए हैं। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? उसके पास मात्र 10 रुपए हैं, या फिर उसके पास केवल 10 रुपए हैं। अगला देखेंगे, अगला वाक्य ले रहे हैं, कश्मीर की सौंदर्यता मनमोहक है। तो इसमें ये जो सौंदर्यता है ना, ये सौंदर्यता न आते हुए केवल सौंदर्य शब्द इसकी जगह पे आता है। कश्मीर का सौंदर्य मनमोहक है। इसके बाद वह, अगला वाक्य है, वह प्रतिदिन सुबह के समय पढ़ता है। तो देखो इसमें जब सुबह आ गया तो सुबह, तो सुबह मतलब सुबह के अंदर अपने आप ये समय जो है वो इंक्लूड हो गया है ना। तो ये जब इसका शुद्ध वाक्य बनाएंगे, वह प्रतिदिन सुबह के समय पढ़ता है, तो इसमें समय शब्द को अपन नहीं लिखेंगे। तो क्या लिख देंगे? वह प्रतिदिन सुबह पढ़ता है। ये वाला शब्द हट जाएगा। इसके बाद अगला है, जंगल में शेर चिंगाड़ने लगा। तो जंगल में शेर चिंगाड़ने, शेर चिंगाड़ता नहीं है, शेर क्या करता है? दौड़ता है। तो फिर चिंगाड़ता कौन है? हाथी चिंगाड़ता है और घोड़े हिनहिनाते हैं। तो इसलिए जब शेर आया है, जंगल में शेर चिंगाड़ने लगा, तो इसकी जगह पर जब हम शुद्ध वाक्य बनाएंगे तो क्या बनेगा? जंगल में शेर दहाड़ने लगा। चिंगाड़ने की जगह पे हटा देंगे। अगला आप देखेंगे, पिता का पुत्र में विश्वास है। ये मैं यहां लिखना भूल गया था, मैं आपके सामने लिखता हूं। तो पिता का पुत्र पर विश्वास है, ये हो जाएगा। ठीक है ना। ये वाक्य बन गया। मैं ना लिखते हुए क्या हो जाएगा? पर आएगा उसमें। रामचरितमानस सबसे श्रेष्ठतम ग्रंथ है। तो इसमें जो सबसे जो आया है, तो सबसे इसी के अंदर इंक्लूड हो गया श्रेष्ठतम में, क्योंकि श्रेष्ठतम का मतलब क्या होता है? सबसे श्रेष्ठ। और उसके साथ में फिर भी सबसे लिख दिया है, तो ये नहीं लिखेंगे। तो क्या कर देंगे? रामचरितमानस, केवल ये शब्द लिख देंगे, श्रेष्ठतम ग्रंथ है। ठीक है ना। उसे एक फूलों की माला दी। एक फूल की कोई माला बना सकता है क्या? एक फूल की माला कभी नहीं बन सकती है ना। तो क्या होगा? होना क्या चाहिए? उसे फूलों की एक, ये आएगा, एक माला दी। राइट। इसके बाद 3-4 वाक्य और हैं। बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है। तो बंदूक एक उपयोगी शस्त्र, वो शस्त्र उसे कहते हैं जो अपन हाथ में, जैसे तलवार है, तलवार लेके किसी को मार रहे हैं, लाठी से मार रहे हैं, तो हाथ में लेकर के जो युद्ध लड़ते हैं ना, वो होते हैं शस्त्र। और जिसे फेंक करके चलाया जाता है वो क्या होता है? अस्त्र। तो ये शस्त्र की जगह पे क्या आ जाएगा? अस्त्र आएगा। बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है। गुरु के ऊपर श्रद्धा रखनी चाहिए। तो या फिर से ऊपर शब्द आया, ऊपर ना आते हुए क्या आएगा? गुरु पर।
के ऊपर की जगह क्या आ जाएगा, पर। गुरु पर श्रद्धा रखनी चाहिए। कृपया उत्तर देने की कृपा करें, तो इसमें देखो कृपया भी आ गया और कृपा भी आ गया, ये एक ही तो अर्थ ध्वनित कर रहे हैं, कृपया और कृपा। तो इसमें से कृपया नहीं लिखेंगे, इतना ही लिख देंगे कि उत्तर देने की कृपा करें। देखो उत्तर देने की कृपा करें, ये आपका सही हो गया। एक वाक्य और याद आ गया था लिखते समय, ये अशुद्ध है। शुद्ध गाय का दूध पीना चाहिए। शुद्ध गाय का दूध पीना चाहिए ना, शुद्ध गाय नहीं, दूध शुद्ध पीना चाहिए, है ना। तो ये जो गाय के साथ में शुद्ध लगा दिया है, ये गलत हो गया। कहां शुद्ध लगना चाहिए, दूध के पहले लगना चाहिए। तो ये हो गया गाय का शुद्ध दूध पीना चाहिए। ये आपके शुद्ध अशुद्ध वाक्य थे। इसके अतिरिक्त क्या आता है, परीक्षा में एक दो वाक्य आ जाते हैं। हाँ, कुछ वाक्य ऐसे आ जाते हैं परीक्षा में जिसमें बिना अर्थ बदले वाक्य को नकारात्मक बनाते हैं। अर्थात बिना अर्थ बदले मतलब वाक्य का जो मूल वाक्य दिया है, जैसे ये एक उदाहरण दे रहे हैं, राम बुद्धिमान है, तो इसको नकारात्मक बनाना है, नेगेटिव बनाना है, लेकिन शर्त यह है कि उसका अर्थ नहीं बदले। अर्थात राम बुद्धिमान का बुद्धिमान ही रहे और उसका जो ये साधारण वाक्य है ये नेगेटिव बन जाए। तो देखो राम बुद्धिमान है, तो इसका परिवर्तन कैसे कर दिया, राम मूर्ख नहीं है। तो देखो ये नेगेटिव आ गया, नहीं आ गया ना इसमें। और ये इसको शर्त इसमें बनाने की ये रहती है कि जो इसमें मुख्य शब्द है ना, ये बुद्धिमान, इसका अपन अपोजिट यहां डाल देंगे, मूर्ख, और नहीं लगा देंगे। तो राम मूर्ख नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, राम बुद्धिमान है। ठीक है ना। तो ये साधारण वाक्य था, वो नेगेटिव भी बन गया और इसका अर्थ भी नहीं बदला। दूसरा वाक्य, वह मेरा मित्र है, तो वह मेरा शत्रु नहीं है। शत्रु नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, वह मेरा मित्र ही है। तो इस तरह से इस वाक्य का नेगेटिव भी बन गया और अर्थ भी नहीं बदला। इसमें क्या ध्यान रखेंगे, मित्र का क्या कर देंगे, अपोजिट शत्रु लगा देंगे और नहीं कर देंगे। आदमी का हवा में उड़ना कठिन है, इसको बिना अर्थ बदले नेगेटिव बनाना है। तो इसमें जो कठिन है इसका क्या कर देंगे, अपोजिट सरल लिख देंगे और नहीं लगा देंगे। ठीक है ना। तो ये सब आपके नकारात्मक भी हो जाएंगे। आदमी का हवा में उड़ना कठिन है, तो इसका क्या परिवर्तन कर दिया, आदमी का हवा में उड़ना सरल नहीं है, माने कठिन है। तो इस तरह से अपन बिना अर्थ बदले वाक्य को नकारात्मक बना सकते हैं। धन्यवाद।